इसके बाद एक लेक्चर और दूंगा मैं थोड़ा सा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर, बेटा हमने होमवर्क दिए थे आपको, गुड इवनिंग बेटा सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। हमने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए थे। क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन कह रहा है जीडीपी एट एमपी निकालिए इनकम मेथड से। इनकम मेथड से बेटा क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी निकालना है। और दूसरा काम क्या कह रहा है कि नेशनल इनकम निकालो एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड से एनएनपीएट एफसी निकालिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। लेकिन राजा बेटा मुझे बताइए इनकम मेथड से क्या निकलता है। इनकम मेथड से निकलता है बेटा एनडीपीएट एफसी। फॉर्मूला है कोई ओस में आई। कोई बेटा क्वेश्चन में कितना गिवन है, कंपनसेशन गिवन है 730। ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढिए कितना गिवन है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट 290। क्वेश्चन में रॉयल्टी है क्या, क्वेश्चन में मुझे रॉयल्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो 290 क्या हो गया बेटा, ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड मिक्स इनकम दे रखी है बेटा आपको कितनी, 850। तो जल्दी बताइए बेटा, कैलकुलेट कर कर कितना आए, प्लस कर कर कितना आया, 730 प्लस 290 प्लस 850, 1870 दिख रहा है बेटा मुझे। लेकिन मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी निकालना है। लेकिन मेरा एनडीपी एट एफसी निकला है। नेट से ग्रोस पे जाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक, एफसी से एमपी पर जाएंगे प्लस एनआईटी। तो बेटा 1870 में डेप्रिसिएशन बता दीजिए कितना आ रहा है। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कितना गिवन है, 120 गिवन है। और एनआईटी कितना गिवन है बेटा, आईटी माइनस सब्सिडीज कर लीजिएगा। डेप्रिसिएशन 120 है, आईटी बेटा 260 है, सब्सिडी कितना गिवन है क्वेश्चन में, सब्सिडी 30 है। तो 1870 प्लस 120 प्लस 230 टोटल मिलाकर कितना आ गया बेटा, 1870 प्लस 120 प्लस 230, 2220 आंसर आ रहा है ना, 2220। बेटा अपने सीनियर से पूछेगा, बहुत टफ चैप्टर उन्हें लगा करता था, लेकिन मुझे जो लग रहा है जिस शिद्दत से आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। जीडीपी एट एमपी, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजप्शन के अंदर दो लोगों के कंजप्शन लेंगे, गवर्नमेंट के और प्राइवेट के। गवर्नमेंट के 220 है और प्राइवेट के 1530 है। 220 प्लस 1530। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं दे रखा, ग्रॉस फिक्स दे रखा है। और जब फिक्स दे रखा होता है तो चेंज इन स्टॉक हमें इसमें जोड़ना पड़ता है। क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक नहीं है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। तो बेटा 400 प्लस 100, 400 प्लस 100। और नेट एक्सपोर्ट कितना गिवन है बेटा, नेट एक्सपोर्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। 170 में से 140 माइनस कर दीजिए, 170 माइनस 140, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके 140 माइनस 170 है, एक्सपोर्ट 140 है, इंपोर्ट 170 है। तो टोटल कितना आ गया बेटा, 1550, 1750 प्लस 500 माइनस 30, कितना हो गया बेटा टोटल, 2220। कितना आ गया, 2220। देखिए बेटा आंसर तो सेम ही आएगा, कोई से ही मेथड से निकालो आंसर क्या आना चाहिए, सेम। लेकिन हमें नेशनल इनकम निकालनी थी एक्सपेंडिचर मेथड से, यानी एनएनपी एट एफसी निकालना था। जीडीपी एट एमपी निकला है, ग्रॉस से नेट पे गए हैं माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, एंड बेटा एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। गोल्डन रूल आपके टिप्स पर होने चाहिए। 2220 माइनस डेप्रिसिएशन हमने देखा था 120 है,
NFIA कितना है? NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड -10, और बेटा NIP निकला था 260 -30, यानी बेटा 220 माइनस 120 -10 -230। तो आंसर बताइए कितना आ रहा है? आंसर कितना आ रहा है? 120 -10 -230, 1860 मेरा आंसर आ रहा है। अर्पिता 6 -10 क्या लिखा आपने? अर्पित बेटा 6 -10 क्या लिखा है? मुझे समझ में नहीं आया। 66 मैंने करा दिया था, 67 पर आएंगे अब। जल्दी देखिए, कॉपी करिए जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 66 कल करा दिया गया था। आज हम चर्चा करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 67 से। 66 करा दिया था, 67 कराऊंगा। आई ओके अर्पित बेटा। क्वेश्चन 67, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय आउटपुट एंड इनकम मेथड। आउटपुट मतलब बेटा प्रोडक्ट मेथड की बात कर रहा है। जब आउटपुट मेथड की बात करें देन इट इज नोन एज प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड बताइए। सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं, नेशनल इनकम निकालनी है। 67 NNPFC निकालनी है, और सबसे पहले निकालनी बेटा कौन से मेथड से? आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड मतलब प्रोडक्ट मेथड। आउटपुट से निकलता है जीडीपी एट एमपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने का दे रखा है? वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने सेक्टर्स का दे रखा है बेटा? प्राइमरी सेक्टर्स का दे रखा है एंड अदर सेक्टर्स का दे रखा है। तो प्राइमरी सेक्टर्स का कितना है? सारा वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लीजिए। वेरी गुड सार्थक बेटा, 1000 + 400, 1000 + 400। और इंटरमीडिएट बताइए, इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल दे रखा 500 + 300, 500 + 300, तो बेटा 1400 - 800 कितना आ गया? 600 आ गया। कितना आ गया? 600 आ गया। लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, हमें क्या निकालनी थी? नेशनल इनकम निकालनी थी। NNPFC निकालनी थी, जीडीपी एट एमपी आ गया। ग्रॉस से नेट माइनस डेट, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, एमपी से एफसी माइनस NIP। तो बेटा 600 माइनस डेप्रिसिएशन बताइए क्वेश्चन में कितना है? 55 का डेप्रिसिएशन है। NFIA भी ढूंढ लीजिए, NFIA भी ढूंढ लीजिए। NFIA कौन बच्चा बताएगा? दो दे रखे हैं, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम और फैक्टर इनकम पेड टू। तो फ्रॉम में से 2 माइनस कर दिए, 10 में से 15, फीफा माइनस थीटा, 10 - 15। और NIT कितनी है बेटा? बेटा 10 - 15। खुशी, ये खुशबू चौधरी कौन है? खुशबू चौधरी बेटा नाम बता अपना। और NIT IT माइनस सब्सिडीज, IT कितना गिवन है? IT बेटा 100 है, सब्सिडीज कितना है? सब्सिडीज 20, 100 - 20, 600 - 55 - 5 - 80। तो बेटा 600 में से 140 माइनस कर लीजिए, 460 हमारा आंसर आ गया। 460 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है यहां तक? अब इसी को हमें LNPFC निकालनी थी। कौन से मेथड से बेटा? इनकम मेथड से। इनकम मेथड से, इनकम मेथड से क्या निकलता है? NDP at FC।
कोई ओस में आई, कोई बताइए कितना दे रखा है, कोई है 170, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट 40 30 25, 40 30 25। क्या क्वेश्चन में रॉयल्टी भी है, क्या क्वेश्चन में रॉयल्टी भी है, नहीं है। और मिक्स इनकम भी दे रखी है बेटा आपको 200, 40 70 कितना, 70 हो गया, 70 और ये 95 प्लस 200, बताइए टोटल कितना हो गया, 200 370 465 हो गया बेटा। लेकिन हमें एनएनपी एट एफसी निकालना था, एनडीपी एट एफसी निकल के आया, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे प्लस एनएफआईए हो जाएगा। लेकिन बेटा 465 एनएफआई अभी हमने देखा 10 माइनस 15, तो 465 माइनस 5 460। दोनों मेथड से आंसर क्या आने चाहिए बेटा, सेम। अगर सेम एग्रीगेट निकाल रहे हैं तो दोनों मेथड से आंसर क्या आने चाहिए, सेम। अब कुछ बच्चे कह रहे थे सर मिक्स इनकम में क्या क्या आता है जनरली, क्या होती क्या है मिक्स इनकम। बेटा देखो, कंपनसेशन जो एम्प्लॉय को मिल रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 आइटम आपको बता दिए, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी। मिक्स इनकम होती है यानी जो ना तो कंपनसेशन में आती हो ना ऑपरेटिंग में आती हो, लेकिन आपको मिल रही हो। ऐसी इनकम जिसका पता ना लग रहा हो कहां से आ रही है, तो उसको क्या कह देते हैं, मिक्स इनकम मान लेते हैं कि यहां से आई होगी फलाना, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर या मिसलिनियस इनकम कह देते हैं। जैसे अगर खर्चे ना पता लगे अकाउंट्स में, आप क्या लिखते हैं, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। ऐसे ही जब इनकम का पता ना लगे तो उसे क्या लिख देते हैं, मिसलिनियस इनकम। लेकिन हम लोग लिखते हैं मिक्स इनकम। दोनों मेथड से आंसर सेम आने चाहिए। जल्दी कॉपी करें बेटा, जल्दी कॉपी करें। चलिए 68 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। बेटा यहां भी हमें क्या निकालना है, एनडीपीएट एफसी निकालना है, एनडीपीएट एफसी निकालना है। सबसे पहले आउटपुट मेथड से, आउटपुट मेथड मतलब प्रोडक्ट मेथड की बात कर रहा, लेकिन प्रोडक्ट मेथड से जीडीपी एट एमपी निकलेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, वैल्यू ऑफ आउटपुट देखिए कितना दे रखा है 800, और इंटरमीडिएट कितना है 400, 800 माइनस 400 यानी कितना हो गया बेटा 400। लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, एनडीपी एट एफसी निकालना था। जीडीपी एट एमपी आ गया, ग्रोस से नेट पे जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, एमटी से एफसी जाएंगे माइनस एनआईटी। तो बेटा 400 में से डेप्रिसिएशन बता दीजिए कितना है, डेप्रिसिएशन 50 है, और एनआईटी कैसे निकलेगी बेटा, एनआईटी आईटी माइनस सब्सिडीज। डेप्रिसिएशन बेटा 50 है और एनआईटी बेटा 60 माइनस 10, आईटी माइनस सब्सिडीज। तो बेटा टोटल कितना आ गया 300 आ गया। क्लियर है। दूसरा हमारा इनकम मेथड, इनकम मेथड, इनकम मेथड से निकलता ही एनडीपी और एफसी है। कोई ओस में आई, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है बेटा क्वेश्चन में 50 है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना दे रखा है, नहीं नहीं दे रखा, वेज एंड सैलरी 110 है सॉरी, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वेज एंड सैलरी दिस, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है 10। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा बेटा, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट रॉयल्टी।
रेंट रॉयल्टी 40, इंटरेस्ट प्रॉफिट 20, यानी 60 हो गया। 40 प्लस 20। और मिक्स इनकम कितनी है बेटा? मिक्स इनकम कितनी है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में मिक्स इनकम है 120। क्वेश्चन में मिक्स इनकम है 120। देखिए बेटा 120 प्लस 60 प्लस 120 300 आ रहा है, नहीं आ रहा? दोनों मेथड से आंसर क्या आना चाहिए? एग्रीगेट का सेम आना चाहिए। 68 हो गया, 69 देखिएगा, 68 हो गया। दोनों मेथड से आंसर विल बी सेम। 69 में क्या करना है बेटा? नेशनल इनकम निकालनी है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। एक निकालना है आउटपुट मेथड से और एक निकालना है एक्सपेंडिचर मेथड से। आउटपुट मेथड से निकलता है जीडीपी एट एमपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। और वैल्यू ऑफ आउटपुट बताइए बेटा कितने सेक्टर का दे रखा है? 3 सेक्टर का। वैल्यू ऑफ आउटपुट 3 सेक्टर का 900, 800, 400। 900 प्लस 800 प्लस 400 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन भी 3 सेक्टर का 400, 300 और 100। वेरी गुड, 400, 300 और 100। वेरी गुड बेटा। खुशी, अर्पित, सार्थक, ध्रुव, वैभव, खुशी, अर्पित, सार्थक, सौम्या, स्नेहा, वेरी गुड बेटा। 9 8 17 4 21, तो 2100 में से बेटा 4 3 7 800 गए। 2100 में से 800 चले गए तो 1300 बच जाते हैं। लेकिन क्या हमें ये निकालना था? नहीं निकालना था। हमें क्या निकालना था बेटा? एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी निकालना। कैसे निकलेगा? जीडीपी एट एमपी आ गया, ग्रोस से नेट पे जाएंगे, माइनस डेट प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। तो बेटा 1300 माइनस डेप बताओ इसमें कितना है? डेप है 80। एनएफआईए बताइए, नेट फैक्टर इनकम माइनस 20। और एनआईटी कितना है राजा बेटा? 90। तो 1300 माइनस 80, 100, 190 माइनस कर लीजिए, तो बेटा 1110 आंसर आ गया। 1300 में से 190 गए, 1110 आंसर हमारा आ गया। ये था आउटपुट मेथड। आउटपुट